मैं आपका अपना प्रताप सिंह पढ़ाने आया हूँ क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.6। आपके पहले क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? सर्कल। देख रहे पूरा बोला है ना, गड़बड़ होकर ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ आपका AC जो सेंटर से होने वाला है, AOC। इसमें आपका DE एक सामान्य छोटा सा स्थान है, DE। इसके अलावा उसी सेंटर से एक और रेडियस है OB। देखिए जो पूरा पार कर जाए सेंटर से होते हुए जो पूरा पार कर जाए उसे कहते हैं आप डायमीटर। और जो सेंटर से होकर केवल सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री लाइन पे छुए उसे कहते हैं रेडियस। जो बिल्कुल बिना सेंटर से हुए गए उसे कहते हैं चार्ट। वैसे रेडियस पर इसको डायमीटर को चार्ट कहते हैं क्योंकि डायमीटर इज द बिगेस्ट चार्ट। तो आप क्या जैसा डायमीटर इज द स्क्वायर DI नहीं होता है ना, डायमीटर इज द बिगेस्ट चार्ट। यानी कि जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा चार्ट होता है, बाकी चार्ट डायमीटर छोटे होते हैं। हमारे पास कुछ चीजें हैं देखने के लिए आपको। अब आप देख सकते हैं ये एरिया पूरा कलर है, ऐसे कलर होगा ना, आप देख सकते हैं कलर हुआ होगा। आप इस मार्कर पूरा कर देंगे। अब ये एरिया भी पूरी तरह कलर है, इसको आप कलर ही समझिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई 4-6 क्वेश्चन है। ए सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल कौन है? O है। सेंटर ऑफ सर्कल कौन है? तो आपका ये सर O है। कौन है? O। इसका उत्तर आपका हो जाएगा O। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है 3D कौन कौन है? OA, OB और OC, यानी जो O से होकर जाते हैं, जैसे OA, OB, OC। ये आपके 3 रेडी हो गए। कौन हो गए? OA, OB, OC। इनको आप चाहे तो लाइन से शो कर सकते हैं, लाइन करते हैं ना, इस पर लाइन बना सकते हैं, लाइन OA, लाइन OB, लाइन OC। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर C पर। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर C? कर रहा है आपका ए डायमीटर बढ़िया है AC कौन है? लाइन AC। फिर क्या कर रहा है? एक चार्ट ऑलरेडी है, लेकिन चार्ट की शर्त होती है दो तरफ से बाउंड्री टच करे। तो कौन कौन टच कर रहा है? एक DE कर रहा है। कौन? एक DE कर रहा है और AC भी कर रहा है, लेकिन उन्होंने एक चार्ट पूछा है। सबसे बड़ा यही होता है, जो आपका डायमीटर होता है वो भी एक सर्कल ही होता है, ठीक है ना। जो आपका डायमीटर होता है वो भी सर्कल ही होता है, ठीक है ना। आगे चलें। E क्या कर रहा है? E पूछ रहा है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, अंदर के 2 पॉइंट। तो भाई यहां पे एक पॉइंट और दिया गया है फिगर में P, और ये ऑलरेडी इंटीरियर में है, इंटीरियर मतलब अंदर। तो आप कहेंगे पॉइंट O यानी सेंटर, एंड पॉइंट कौन? ये जिसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर ही पड़ा है कि इंटीरियर को शो कर रहा है, ठीक है ना।
अगला है आपका क्वेश्चन नंबर एफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर एफ? आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एफ आपको कह रहा है कि ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर। अब देखने वाली बात है, एक्सटीरियर में कोई पॉइंट बना हुआ है तो आप देख सकते हैं कि शायद 2 पॉइंट बने हुए हैं, लेकिन एक शो कर रहा है क्यू। एक पॉइंट आपका यहां कहीं पे है क्यू, तो आप क्या कहेंगे? पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू। अब इसकी आवश्यकता नहीं थी, चित्र पूरा दबा हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। जी कह रहा है ए सेक्टर। अब बताइए ए सेक्टर, तो आप कहेंगे सेक्टर का मतलब क्या होता है? जो कंप्लीट एक एरिया को पॉइंट से मतलब सेंटर से कवर करे। इसका नाम हो सकता है AOB। क्या नाम हो सकता है? AOB। AOB आपका सेक्टर हो गया जो कलर्ड है, ठीक है ना, जो कि शेडेड है। लास्ट है ए सेगमेंट। सेगमेंट कौन है? वही चार्ट जिसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। तो कौन हो सकता है वो? आपका जो शेडेड एरिया ऑफ ED है, E और D, यानी D और E। आप लोगों को सारे आंसर दिख रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर एस तक के? ध्यान दीजिएगा, ए का O, B का मतलब आप देखें सारे आंसर हो गए आपके। तो ये वाला एच वाला दिख रहा है आप लोग अच्छे से ना? वेरी गुड, शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है आपका। 2 के लिए पहले हम 1 को साफ कर देते हैं। ये आप तो समझ गए होंगे, डायमीटर इज द बिगेस्ट चॉर्ड। डायमीटर भी चॉर्ड ही होता है। चॉर्ड क्या होता है? जो आपके सर्कल को 2 साइड से टच करे, 2 साइड से टच करे, 2 बाउंड्री को टच करे। इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज ए चॉर्ड? अजीब क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा इज एवरी डायमीटर, चाहे ये डायमीटर हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये चॉर्ड है कि नहीं? तो आप कहेंगे यस, एवरी डायमीटर इज ए चॉर्ड। एवरी डायमीटर इज ए चॉर्ड। ओके, क्वेश्चन 2 ये 2 का ए था। अब आते हैं बी पर। तो लेकिन बी क्या कर रहा है? बी क्या कर रहा है? इज एवरी चॉर्ड ऑफ सर्कल इज ए डायमीटर। ये पॉइंट है, मतलब सेंटर है। ये आए A B C D E F G H, ये सारे चॉर्ड हैं। पर क्या कोई सेंटर से होके जा रहा है? सेंटर O से होके जा रहा है? नहीं, अर्थात नो। हाँ, जो सेंटर से होके जाता है बस वही होता है। मान लेते इसका नाम क्या है? आई, इसे BI। ओके, तो BI जो है वो डायमीटर भी और चॉर्ड भी है, लेकिन सारे चॉर्ड डायमीटर हो कभी जरूरी नहीं है। नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो समझ में आ गया आप लोगों को ना? क्वेश्चन 3 कह रहा है ड्रा सर्कल, तो चुपचाप जो कह रहा है हम लोग वही करते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे हैं इसमें? H तक, A B C D E F G H। ध्यान देना, नजर नहीं हटनी चाहिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे हम क्या समझाना चाहते हैं। क्वेश्चन ए, इट्स सेंटर, ये रहा सेंटर। सेंटर का नाम कहते हैं O, तो आप क्या कहेंगे? O। सेंटर क्या हो गया? O। क्वेश्चन 2, रेडियस। रेडियस मतलब
जो कि सेंटर से होकर जाए। चलिए हम पहले क्वेश्चन के बेसिस पे उतारते हैं। ओसी कौन सा? लाइन ओसी, एलओसी में समझ लेना, लाइन ओसी। ए डायमीटर ए बी, डायमीटर सेंटर से हो जाता है भैया। ए बी कौन? ए बी कौन? ए बी सेक्टर, सेक्टर डी क्या कर रहा है? सेक्टर। सेक्टर मतलब होता है एक किसी भी सर्कल का एक विशेष हिस्सा जो सेंटर से डबल लाइनों से टच करता हो, यानी एओसी। एओसी देख रहे हैं ना, ये हो गया इसका सेक्टर। क्या हो गया आपका? सेक्टर। ए सेगमेंट, सेगमेंट कौन हो गया? बना लेते हैं कहीं किनारे। डीई कौन हो गया? डीई मिल गया ना, सेक्टर हो गया आपका डीई। ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, हमारे पास ऑलरेडी एक पॉइंट है ओ, पॉइंट ओ जो कि सेंटर भी है, पॉइंट ओ, पॉइंट ओ। ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर एफ, बना लेते हैं, लीजिए ए बी सी डी ई एफ मान लेते हैं इसको। एफ क्या मान लेते हैं? एफ। तो आप लिखेंगे पॉइंट एफ। पॉइंट एफ जो है इस पूरे सर्कल से बाहर है, एक्सटीरियर में है। एक्सटीरियर मतलब बाहर में है। एन आर्क, क्या पूछ रहा है? एन आर्क। आर्क मतलब, आर्क का मतलब यही होता है ना, यही होता है ना। तो इसका एच का आर्क क्या बना है? तो हम मान लेते हैं, इसी को ले लेते हैं एसी। तो आप कैसे बनाएंगे इसको? आर्क एसी, ए लिखेंगे, सी लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे आर्क बना भी देंगे। अरे घर नहीं बनाना है भैया, ऐसे गोला सा आर्क बनाना होता है, आर्क एसी। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर क्या कह रहा है? से ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है से ट्रू और फॉल्स। ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। से ट्रू और फॉल्स। टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल necessarily intersected. The center of the circle is always in its exterior. चलिए पहले में क्या कह रहा है कि दो या का हो गया क्या? ऑर्बिट। इसके दो जो भी होंगे डायमीटर एक दूसरे को इंसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल पे कर रहे हैं ना। तो पहला क्वेश्चन, टू डायमीटर ऑफ द सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्टेड। यस, जैसे इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी। यस, ए बी इंटरसेक्टेड सी डी, नाम लाइन इन इट्स, किसके? सर्कल के। इन इट्स सेंटर, ऑन इट्स सेंटर, ऑन इट्स सेंटर ओ कर रहा है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यस मतलब ट्रू। यस का मतलब क्या हो गया? ट्रू। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है द सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। तो भाई सर्कल का सेंटर तो इंटीरियर में ही होगा। क्या ये यहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा, वहां बन जाएगा? तो भाई सर्कल कहां जाएगा? सर्कल कहीं नहीं रह पाएगा। इसका मतलब यस, ट्रू। ट्रू, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज in interior, in
इंटीरियर। ओके, ये आपका हो गया फाइनल क्वेश्चन ए और बी। ओके, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 के बाद वी हैव व्हाट डिस्कस अबाउट दैट चैप्टर, कुछ दिया गया डिस्कशन जो हम अभी इस वीडियो में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। चैप्टर वाइज हमने सब कुछ पढ़ लिया है और सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। तो इस इंपॉर्टेंट चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिससे आपको ज्योमेट्री के कई आइडियाज मिल गए होंगे। जैसे अभी के चैप्टर में आपने सर्कल के बारे में बहुत विस्तार से जाना, इसके पहले आप लोगों ने डायगोनल के बारे में जाना, 4.4 में ट्रायंगल्स के बारे में जाना, 4.3 में क्या जाना, पॉइंट्स रीजन कहां कहां पड़ते हैं। 2 में आपने क्या जाना, 2 में आपने सीखा ओपन कर्व्ड, ओके, क्लोज कर्व्ड। 2 में आप लोगों ने क्या सीखा, 2 में आपने लाइन सेगमेंट सीखा, और 1 में आपने क्या सीखा, इंटरसेक्टिंग लाइन और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइन। ओके, आई होप कि आपको ये सारा चैप्टर यानी कि ज्योमेट्रिकल चैप्टर 4 पूरा 4.1 से 4.6 तक अच्छे समझ में आ गया है, और आप अब इस चैप्टर को अपने मन से भी कर सकते हैं अगर सचमुच। तो एक बार जोर से बोल दो, भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।